मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनतकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण सुल्तान था। उसने बहुत सी योजनाएं प्लानिंग किए थे, परंतु वह प्लानिंग बाद में असफल हो गए थे। इन्हीं योजनाओं के बारे में आज मैं यहाँ पे उल्लेख करूँगा। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं हैं वह आर्थिक एवं सैन्य दोनों क्षेत्रों में किए गए थे। प्रथम है आर्थिक क्षेत्रों में किए गए सुधार एवं योजनाएं। इसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के आरंभिक दौर में प्रत्येक सूबे के लिए एक रजिस्टर पंजी का निर्माण करवाया था, जिसमें उस सूबे के आय और व्यय के बारे में उल्लेख रहता था। अब रही बात दोआब में कृषि सुधार एवं दोआब में कर वृद्धि। इसमें जियाउद्दीन बरनी जो सल्तनतकालीन एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, वो उल्लेख करता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने भू राजस्व में 10 से 20 गुना की बढ़ोतरी कर दिया था। परंतु अन्य इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। फरिश्ता वृद्धि को 3 या 4 गुना बताता है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस मत पर पहुंचे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भू राजस्व बढ़ाया था वह 10 से 20% ही था। अब रही बात कि जिस समय यह बढ़ाया गया उस समय आधुनिक स्रोत के आधार पर तो कहा जा सकता है, लेकिन समकालीन स्रोतों के आधार पर इसमें विरोधाभास नजर आता है। अब रही कृषि संबंधी सुधार, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में ही 60 मील यानी 75 किलोमीटर लंबा, 75 किलोमीटर चौड़ा भूमि पे सरकारी फर्म स्थापित किया। इन सरकारी फर्म के लिए उन्होंने 3 सालों में 70 लाख टंका का व्यय किया था और इसकी देखरेख के लिए आमिर कोई अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं राजनीतिक योजनाएं में राजधानी परिवर्तन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो 1326-27 ईस्वी में माना जाता है। इसके पीछे भी जो कारण दिए जाते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए एवं दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तुगलक ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। परंतु कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि दिल्ली की जनता से नाखुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। इसमें बरनी यह उल्लेख करता है कि साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण दौलताबाद राजधानी बना। इब्न बतूता श्रीवास्तव कहते हैं कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा दक्षिण भारत को ध्यान देने के लिए दौलताबाद राजधानी बना। अब रही बात दौलताबाद राजधानी बना तो दिल्ली का क्या हुआ। इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि दिल्ली की बहुत ही खराब दुर्दशा हुई, भयावह स्थिति थी। इसमें ईसामी का भी उल्लेख है कि दिल्ली की बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी। इब्न बतूता भी इसका उल्लेख करता है, जिसमें लंगड़ा और अंधे का उल्लेख जो है दिल्ली में रह गया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके साथ अमानवीय व्यवहार करवाया। अब रही सांकेतिक मुद्रा, जो
उसकी अर्थनीति का आर्थिक योजनाएं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह जो 1329 और 1330 ईस्वी में यह सांकेतिक मुद्रा की योजना बनी। इसमें क्या था, इस योजना के पीछे भी कारण यह दिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजकोष खाली हो गया था। इस राजकोष खाली होते हुए राजकोष की भरपाई के लिए तुगलक ने एक टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, जो कीमती धातुओं के मुद्राओं के मूल्यों के बराबर होता था। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत ही नहीं, पूरे दुनिया में चांदी की किल्लत हो गया, चांदी की कमी हो गई थी, सोने की कमी हो गई थी। इसीलिए कीमती धातुओं की कमी होने के कारण कम कीमती समान धातुओं में तम्मा, पित्तल, कांसा के मुद्रा बनने की शुरुआत हुई। अब रही बात कि अब राजनीतिक अभियान, सैनिक अभियान में क्या देखते हैं, तो खुरासान अभियान और कराची अभियान। तो खुरासान अभियान जो है वह मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 शासकों का एक संधि के तहत एक मोर्चा बनाया था, और उसमें यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक और मिस्र के सुल्तान मिलकर खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरोध में बनाया गया था। इसके लिए 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की गई थी, परंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह अभियान नहीं हो पाया, काल्पनिक ही रह गया। अब आते हैं कराची अभियान। कराची अभियान इसलिए कहते हैं कराची अभियान कि कराची अभियान के पीछे भी 2 कारण दिए जाते हैं। एक कारण बर्नी कहता है कि कराची से जो मार्ग जाते थे तुर्कमेनिस्तान के घोड़े की खरीदारी के लिए एक अच्छा व्यापारिक मार्ग था। उसके बाद चीन से व्यापार करने के लिए, चीन को व्यापारी टक्कर देने के लिए भी यह मार्ग था। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पहाड़ी देश हिमाचल यानी मध्य हिमालय का जो प्रदेश था, जिस पर चीनी आक्रमण हो रहे थे, अतिक्रमण हो रहे थे, इस अतिक्रमण को, इस आक्रमण को रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ पे आक्रमण किया था। अब रही बात इन सभी योजनाओं को तो किया गया, लेकिन सभी योजनाएं लगभग असफल ही रही। इस असफलता के पीछे यह कारण दिया जाता है, जैसे आर्थिक सुधार, रेवेन्यू पॉलिसी के तहत जो आर्थिक वृद्धि किए गए थे उस समय किए गए थे जब दोआब में अकाल पड़ा हुआ था। एक तरफ अकाल था, दूसरी तरफ भू राजस्व में वृद्धि होने के कारण किसानों ने सुल्तान का विरोध किया और राज का विरोध किया, और ये असामाजिक कार्यों में लगकर जैसे चोरी डकैती करना, अंततः यह लोग सामूहिक रूप से सुल्तान का प्रति विद्रोह कर दिए, सुल्तान के विरोध में विद्रोह कर दिए। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि जो आर्थिक सुधार जो हुए कृषि संबंधित, उसमें भी 3 साल में 70 लाख टका खर्च होने के बाद भी वो भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। उस समय जो भी अमीरे को ही नियुक्त हुए थे और उसके द्वारा जो भी वहाँ पे कृषि सुधार में लगे पदाधिकारी थे, इन्होंने सुधार की गति देने के बदले में भ्रष्टाचार से ग्रसित हो गए। इस कारण ये भी योजना फेल कर दिया। सांकेतिक मुद्रा में भी यही कहा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा होने के कारण जो मुद्रा छपते थे वह कांसे और तांबे के होते थे। कांसे तांबे की मुद्रा बहुत से उस समय हिंदुओं के यहाँ भी छपते थे। बहुत से लोग, अनेक लोग जो कीमती धातु की मुद्रा रख के और कांसे पित्तल की मुद्रा ही छपवाना शुरू कर दिए थे। बाद में यह
अर्थव्यवस्था में और समाज में जो यह सांकेतिक मुद्रा था शंका की निगाह से देखे जाने लगा और आर्थिक अस्थिरता का कारण बने। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस फर्जी मुद्रा को वापस जब लेना शुरू किया तो फर्जी मुद्राओं का अंबार लग गया। इसीलिए बर्नी उल्लेख करता है कि हिंदू समाज की कुछ जातियां जो मुद्रा टकसाल व्यवस्था जुड़ी हुई थी वो अमीर हो गई। फिर हम लोग आगे देखते हैं खुरासान और कराची। खुरासान में अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की गई थी, परंतु ये सैनिक जो अभियान में के लिए नहीं गए तो तुगलक के लिए बाहर हो गए। यह भी आर्थिक बोझ बन गया। अब आते हैं कराची अभियान। कराची अभियान भी असफल हो गया क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना गई थी वह सेना बरसात एवं ठंड की शिकार हो गई। इतना ही नहीं, महामारियों के शिकार हो। कहा जाता है कि सुल्तान की 10,000 सैनिक इस अभियान में मारे गए। परंतु इसमें एक बात आंशिक सफलता यह दिखाई देती है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ के तत्कालीन शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ धन देना स्वीकार कर लिया, परंतु सभी के सभी योजनाएं, सुधार और अभियान को देखते हुए यह कहा जा सकता है यह योजनाएं असफल हुई। परंतु इस योजना की असफलता में मोहम्मद बिन तुगलक का समय से बहुत आगे होना भी था। जैसे सांकेतिक मुद्रा आधुनिक काल में स्वीकृत हुई, एक्सेप्टेबल हुई, परंतु उस दौर में एक्सेप्टेबल नहीं थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत भविष्य में होने वाली योजना को लागू कर दिया था। दूसरी बात, उसका सनकीपन होना, वह अस्थिर नीतियों जारी करता था और नीतियों को फिर वापस ले जाता था। जैसे राजधानी परिवर्तन देखा गया कि राजधानी परिवर्तन फिर वापस ले लिया गया, दिल्ली को राजधानी बनाया गया, इसमें बहुत समय और आर्थिक व्यय भी हुए थे। तीसरा जो दिखाया था, प्रकृति ने भी मोहम्मद बिन तुगलक का साथ नहीं दिया था, प्रकृति भी विरोध कर देती थी। जैसे कर बढ़ाया गया दोआब में तो वहाँ अकाल पड़ा हुआ था और अकाल बढ़ गया, उसका दौर बढ़ गया। कराची अभियान में यह देखा गया है कि वहाँ महामारी और ठंड बढ़ गई और बरसात होने लगी। खुरासान अभियान में भी यह देखा गया 3,70,000 की सेना तैयार थी, लेकिन वह राजनीतिक परिवर्तन हो गया, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, सुधार तो ठीक था, परंतु समय से आगे होने के कारण एवं अस्थिरता के एवं भ्रष्टाचार का शिकार होने के कारण यह असफल हो गया।